हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। यहाँ पर मैं बच्चों को छोड़ने के लिए आ गई थी और यहाँ पर आज भी बहुत ज़्यादा रश लगा हुआ था क्योंकि रास्ते में इन लोगों ने चीज़ ली, तो चीज़ लेते लेते उन्होंने बहुत ज़्यादा टाइम लगा दिया। तो यहाँ पर अब ये मासूम फेसेस बनाकर मुझे देख रहे थे और हसन जो है ना अभी से बिस्किट खाने लग गया था। कह रहे थे मुझे भूख लगी। मैंने कहा चलो खा लो। खैर इनको ड्रॉप करके आई, आकर डॉक्टर साहब को हैरियत से नाश्ता देकर भेजा और यहाँ पर मैं इनका मैट चेक कर रही थी। ये रात को मैं इनका मैट लेकर आई थी, तो यहाँ पर मैं चेक कर रही थी। साथ ही मैंने जल्दी से खाना रख दिया। आज मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी। लास्ट नाइट भी जो है ना मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, इसलिए मैंने ग्रोसरी भी नहीं संभाली थी। लेकिन मैंने अब कहा कि अब मुझे थोड़ी हिम्मत करना पड़ेगी और जल्दी जल्दी मैंने जो है ना सबसे पहले खाना रख दिया और साथ ही मैंने मलाई बनने के लिए रख दी। मैंने कहा साथ ही मलाई बनने के लिए रख दूँ, अगर मैं लेट गई तो फिर जो है ना दोबारा उठा नहीं जाना। खैर यहाँ पर मेरा खाना बन रहा था और साथ ही मुझे ये अपने सिनेमा नज़र आया। मैंने कहा चलो इसको भी लगते हाथ साथ साथ बॉटल्स में डाल दूँ। हम लोग जो है वो दूसरा दालचीनी इस्तेमाल करते रहते थे जो कि गरम मसाले के अंदर होता है, लेकिन अब आके पता चला कि असल सिनेमन तो ये होता है, ये रियल वाला सिनेमन होता है। वो जो हम लोग दालचीनी होते हैं वो दालचीनी की बहुत ही ज़्यादा जो है लास्ट वाली फॉर्म होती है। खैर जो है ना इन बातों पे भी अब हंसी आती है कि कौन सी चीज़ असली है और कौन सी चीज़ नकली है। यहाँ पर मैंने जो है ना अपनी दाल में गर्म पानी डालकर जो है ना इसको रख दिया क्योंकि असलान की ये फेवरेट दाल है और कब से मुझे कह रहा था मुझे बना दो, लेकिन ग्रोसरी ख़त्म हुई थी। एक पैकेट दाल का पता नहीं कैसे पड़ा पड़ा ख़राब हो गया था, तो ग्रोसरी ख़त्म हुई थी। मैंने उसको कहा था मैं लाऊंगी तो सबसे पहले आपको बना कर दूंगी। तो सबसे पहले उसके लिए दाल बनाई और यहाँ पर मासी ने अभी मैंने बच्चों को बिल्कुल ईद पे ये नई घड़ियाँ गिफ्ट की हैं और मासी ने इसको फेंक के इसका बेड़ागर्क कर दिया। असलान इतना ज़्यादा रोया था कि मासी ने मेरी घड़ी तोड़ दी। अगर मैंने मासी से पूछा तो मासी ने कहा बाजी मुझसे गिर गया। मासी ने पहले मेरा चार्जर तोड़ा, उसके बाद ये घड़ी तोड़ी। आज हम लोग बच्चों को लेकर सीधा डिस्पेंसर लेने के लिए गए थे क्योंकि डिस्पेंसर अभी हम लोग का रहता था, तो वहाँ से हम लोग को नहीं मिल पाया। तो जो है ना यहाँ पर हमारी फ्रिज आ चुकी थी, ये डिलीवर हो गई थी। तो यहाँ पर मैंने फ्रिज को अंदर रखवाया, सामने से मज़दूरों को बुलाया और फिर मैंने इस फ्रिज को अंदर रखा और फिर बच्चों का मैंने ट्यूशन छोड़ा। अभी 1 घंटा गुजरा ही था तो इनकी टीचर का मैसेज आया था कि आज कोई काम है तो आप इनको पूरे टाइम पे पिक कर लेना। मुझे इतना ज़्यादा इस टाइम हेडेक हो रहा था ना, जब मैं इनको पिक करने के लिए गई हूँ बहुत तेज़ हेडेक हो रहा था और हसन मुझे कह रहा था आइसक्रीम खिला दो। मैंने कहा आज मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, मैं आपको जो है ना बाद में लाजमी खिला दूँगी, लेकिन आज आप लोग प्लीज़ खामोश होकर बैठ जाओ। तो यहाँ पर अहमद भी हमारा आ गया था और अहमद से मैं पूछ रही थी कि आपने सारे काम किए, तो ये मुझे बता रहा था कि जी मेरे सारे काम ऑलमोस्ट फिनिश हो चुके हैं। मैंने कहा ऑलमोस्ट का क्या मतलब होता है, हुए हैं कि नहीं हुए हैं? तो ये मुझे बता रहा था कि जी हो गया। मैंने कहा ठीक है, कल से अब आपने ट्यूशन नहीं जाना क्योंकि पेपर स्टार्ट हो रही है। तो यहाँ पर मैं रास्ते में रुकी कि पानी भी फिल करवा लूँ। दोपहर को जब मैं डॉक्टर साहब के साथ गई थी तो मेरे जहन से ही निकल गया था कि हम डिस्पेंसर लेने के चक्करों में मेरे जहन से ही निकल गया जो है ना कि हम लोगों ने पानी भी फिल करना है। आल तो हम लोगों को डिस्पेंसर भी नहीं मिला और पानी फिल करवाना भी भूल गई। तो अब मैंने सबसे पहले पानी फिल करवाया, उसके बाद यहाँ पे अपने कपड़ों के लिए लेसेस ली और बटन्स लिए और फिर मैं इसको जो है ना सीधा दर्जी के पास देने गई कि आप जो है ना थोड़े से दिन रह गए, मेरे जल्दी जल्दी कपड़े भी सिल जाएँ क्योंकि अभी बहुत सारे कपड़े पड़े हुए हैं और जो है ना काम बहुत ज़्यादा और दिन बिल्कुल थोड़े से रह गए हैं। तो यहाँ पर जैसे ये बच्चे घर आए तो ये लोग अपने अपने टॉयज़ निकाल कर खेलने लगे क्योंकि अहमद का तो मैंने टैब रख दिया है। जब भी इसके पेपर्स आते हैं 2-3 दिन पहले मैं इसका टैब रख देती हूँ कि पेपर्स के बाद आप मुझसे लेना। तो यहाँ पर ये अपने क्योंकि नए लीगोस लाया हुआ था तो ये इनको बनाने में लगा हुआ था और हसन अपने टॉयज़ के साथ खेल रहा था। असलानू जो है ना वो अपने माइंड क्राफ्ट जो है ना वो बनाने लगा हुआ था और असलान के इतने क्यूट बने थे ना, इतने क्यूट बने थे। अचानक बेल हुई तो असलान बाहर देखने के लिए गया तो दादी और बच्चे आए थे। तो छोटे बच्चे जो है ना दादू को ज़बरदस्ती खींच खींच के लेकर आए थे। दादू कहती इन्होंने मुझे थका दिया और फिर ये दादू को बैठे भी नहीं दे रहे थे। मैंने कहा नहीं आप थोड़ी देर बैठो उसके बाद जाना। फिर इनकी मामा भी आ गई इनको लेने के लिए कि जल्दी आ जाओ क्योंकि स्कूल सुबह जल्दी जाना है। फिर बच्चों को जैसे मैंने लेटाया डॉक्टर साहब कहते हैं आज ही डिस्पेंसर ले लो, कल के स्केड्यूल का फिर मुझे पता नहीं होता है कल फिर टाइम लगे या ना लगे। मैंने कहा चलिए ठीक हो गया। तो यहाँ पर हम दोबारा डिस्पेंसर लेने के लिए आए थे और मैंने डॉक्टर साहब से कहा कि आप बस जाकर खुद ही ले। उन्होंने मुझे पिक्चर्स ला कर दिखाई कि ये पढ़े हैं, मैंने उनको बता दिया और वो ले आए। होप गाइस कि आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में हमेशा याद रखिएगा।